हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आज मैं हैरान हो रहा हूं ये याद करके कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में क्या थे हम और आज क्या है मोदी साहब जी के टाइम में। वैसे तो कंपैरिजन किसी तरीके से भी किया, प्राइस इंडेक्स पर किया जा सकता है, बेरोजगारी पर किया जा सकता है, भूखमरी पर किया जा सकता है, सो मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर मैं चेक कर सकता हूं देखने के लिए कि वो सरकार अच्छी थी या ये सरकार अच्छी थी। आज जो सरकार है वही अच्छी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में $1 अमेरिकी डॉलर हमें 60-62 का मिलता था और आज एक अमेरिकी डॉलर 90 रुपीज का है, 90 से भी ऊपर, 90 रुपीज एंड 14 पैसे। क्या हो गया कि रुपया इतना गिर गया। अब नेहरू को दोष मत देना, नेहरू का इसमें कुछ नहीं लेना देना, उसको तो मरे हुए 60 साल हो गए। आप ही की करतूत है जो कुछ भी है, आप ही की गलत नीतियों के कारण रुपए की कीमत इतनी गिर गई। या कहो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो गया। चलो वही सही। अब $1 के कितने डॉलर आएंगे आप बता दो। डेसिमल 11 यानी अगर $1 के 100 हिस्से किए जाएं तो 11 पैसे के बराबर। डॉलर के जो छोटे पैसे होते होंगे वो 11 पैसे। तो क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है। नेहरू को कोसते रहो, डॉक्टर साहब को कोसते रहो, और जितने भी कांग्रेस के मंत्री संतरी या जो भी थे, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, उनको कोसते रहो। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। आपने जो किया है वही बता दो देश को, ईमानदारी से बता देना, ईमानदारी से कि क्या हो गया कि इंडिया के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनमें से ज्यादा एयरपोर्ट सब सरकार के नहीं है। क्या हो गया कि आज हिंदुस्तान के पास अपने कोई भी एयरलाइन नहीं है। कितने कमजोर हो गए हम उस वक्त जिस वक्त इंडिगो ने हमारा सिविल एविएशन का सिस्टम ही फेल करके रख दिया। कहां चूक हो गई कि डॉलर इतना मजबूत हो गया और रुपया इतना कमजोर हो गया। कहां चूक हो गई कि जब आपने ऑपरेशन सिंदूर किया उस वक्त आज तक भी सरकार नहीं बता सकी कि हमारा नुकसान कितना हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। बताना नहीं चाहते भाई। आज तक सरकार यह नहीं बता सकी कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर प्रयोग किए गए थे तो रिफाल विमान कितने का कामयाब हुए। खरीदे तो आप ही ने थे, इसी गवर्नमेंट ने खरीदे थे रिफाल विमान, और यूज भी जरूर किए होंगे। अब बचे हुए कितने हैं और कितने कुआ बैठे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिफाल विमान हमारे जो अपने पहले विमान से उनसे भी थर्ड क्लास निकले। अगर थर्ड क्लास नहीं निकलते, सही थे, मजबूत थे, तो सरकार को बताना चाहिए था कि देखो भैया आप शोर मचा रहे थे कांग्रेस वालों कि रिफाल विमान ये है, महंगा है, हमने ये खरीदा और हमने साबित कर दिया कि ये सुपर मोस्ट विमान है। सरकार कुछ नहीं बोलती। सरकार तो इसके बारे में भी कुछ नहीं बोलती कि क्या अचीव हो जाएगा, क्या अचीव हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं
मनरेगा का नाम बदल के क्या अचीव हो जाएगा? सरकार ने बहुत सारे रेलवे स्टेशन के नाम बदले, बहुत सारी सड़कों के नाम बदले। अब कर्तव्य पथ पहले थोड़ा था, अभी कर दिया आपने कर्तव्य पथ। तो वो सारा करने के बाद अचीव क्या किया, हासिल क्या किया? सड़कों के नाम बदल के, रेलवे स्टेशनों के नाम बदल के, एयरपोर्ट अडानियों को देने के बाद आपने क्या अचीव किया? देश ने क्या अचीव किया? मैंने एक मोटे तौर पर कह दिया, अडानियों को एयरपोर्ट, रेलवेज का भी तो यही हाल किया आपने, रेलवेज का। तो अचीवमेंट अगर कही जाए कि क्या है इस सरकार की, तो वो तो सरकार ही बता सकती है। मुझे तो यही लगता है कि जहां पर पहले लिखा जाता था इंडियन रेलवेज या भारतीय विमानपत्तन निगम, अब वो अडानी का हो गया। सारे एयरपोर्ट नहीं हुए होंगे, कुछ हुए होंगे, जो घाटे में चल रहे हैं वो तो सरकार के पास ही रहेंगे, वो तो सरकार के पास ही रहेंगे। क्या हो गया, पहले कोई भी लाला, कोई भी सेठ, कोई भी कंपनी बिजली बोर्ड की मालिक नहीं थी। अब ज्यादा करके स्टेट्स अपना बिजली बोर्ड का जो कारोबार है वो अडानियों वगैरह को दे रहे हैं। क्यों? अडानी ही क्यों कमाए? अगर अडानियों ने ही कमाना है तो सरकार को तो हट ही जाना चाहिए। सरकार तो आप समझ लो कि जो पूरे सिस्टम को चला रहा है वो सरकार भी चला लेगा। अब प्रधानमंत्री भी क्या जरूरत है, डिफेंस मिनिस्टर की क्या जरूरत है, वो सारा अडानी को दे दो। अगर नहीं तो ईमानदारी से आप अपने अपने मन से पूछिए कि आपने देश का कितना नुकसान किया और उसकी भरपाई आप अपनी जेब से कैसे पूरी करेंगे। सरकार के फैसलों के कारण सेठ कमा रहे हैं और जो सरकार के एंटरप्राइजेस हैं, सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा क्यों? सिर्फ एक फिगर काफी है ये बताने के लिए कि ये एक फेयर सरकार है। $1 = 90 रुपीज एंड 14 पैसे। एम आई राइट? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।